नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा। बनारस की पावन धरती को नमन कर रुद्रांश का काफिला जयपुर की ओर रवाना हुआ। काले रंग की एसयूवी गाड़ियों का लंबा काफिला रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। रुद्रांश गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था, पर उसकी आंखों में बनारस की वो भीड़, वो चश्मा और वो रूहानी स्पर्श बार बार घूम रहा था। देर रात जब वे जयपुर स्थित अपने आलीशान महलनुमा बंगले पर पहुंचे तो गार्ड्स ने झुककर सलाम किया। महल में सन्नाटा नहीं था, बल्कि पूरा सिंह परिवार रुद्रांश और बाकी बच्चों के स्वागत के लिए जगा हुआ था। रुद्रांश के साथ आयान, आदित्य और नव्या जैसे ही अंदर दाखिल हुए, खुशी की लहर दौड़ गई। डाइनिंग टेबल पर एक शाही दावत लगी थी। रुद्रांश की माँ, पिता, दादा दादी और बुआ फूफा सब एक साथ रात्रि भोजन के लिए बैठे थे। हंसी मजाक के बीच आदित्य और अयान बनारस के किस्से सुना रहे थे, पर रुद्रांश शांत था। उसने अपनी माँ और पिता का आशीर्वाद लिया, पर उसका मन कहीं और था। डिनर के बाद जब सब अपने कमरे की ओर बढ़े, रुद्रांश चुपके से महल के पीछे वाले हिस्से की ओर गया, जहाँ गौरी माँ रहती थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी माँ दिए की हल्की रोशनी में भगवान का ध्यान कर रही थी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्रांश पर पड़ी। गौरी माँ स्नेह से, आ गया मेरा लाल, खड़ा क्यों है, अंदर आ। रुद्रांश उनके पास जाकर जमीन पर ही बैठ गया। उसके गले में एक भारीपन था, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर मथ रही हो। रुद्रांश धीमी आवाज में, गौरी माँ, बनारस में कुछ हुआ है। एक अजीब सा एहसास, एक लड़की। जब मेरा हाथ उससे टकराया तो लगा जैसे बरसों पुराना कोई अधूरा सपना जाग गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी थी, वैसी ही जैसी आप बचपन की कहानियों में सुनाती थी। गौरी माँ ने बड़े प्यार से रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरा। उनके अनुभवी नेत्रों ने देख लिया था कि उसका कठोर रुद्रांश आज पिघल रहा है। गौरी माँ, बेटा, महादेव की नगरी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अगर उस लड़की के स्पर्श से तेरा ये निशान जागा है तो समझ ले कि तेरी रूह की मंजिल वही है। वो जैसी भी हो, जहाँ भी हो, किस्मत उसे तेरे पास खींच ही लाएगी। गौरी माँ से बात करने के बाद अब रुद्रांश के मन का बोझ हल्का हो गया था। वो जानता था कि वो अपनी सगी माँ से ये बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसे वहम या पुरानी बातें कहकर टाल देती। गौरी माँ के उस भरोसे ने रुद्रांश को एक नई ताकत दी। अगली सुबह उसे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक नई शुरुआत करनी थी, पर उसके दिल में अब एक उम्मीद थी कि वो सावली लड़की फिर से कहीं ना कहीं उसे जरूर मिलेगी। जहाँ बनारस में दो प्रेमी टकराए, वहीं बनारस की गलियों में महादेव ने जो संकेत दिए थे, उन्हें अपनी रूह में समेटे दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। ये मोड़ सिर्फ शहर बदलने का नहीं, बल्कि जिंदगियों के बदलने का था। रुद्रांश जब जयपुर लौटा तो उसके सिंह ग्रुप के आलीशान दफ्तर में उसका स्वागत किसी राजकुमार की तरह हुआ। उसके पिता ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 25 दिन के भीतर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पिता ने स्पष्ट किया कि 25वें दिन एक भव्य पार्टी होगी, जहां रुद्रांश को इन प्रोजेक्ट के लीडर के रूप में दुनिया से रूबरू कराया जाएगा। रुद्रांश के कंधे बोझ से लदे थे, पर उसका मन अभी भी उस बनारसी यादों में कहीं अटका हुआ था। उधर रुद्राक्षी के छोटे से घर में माहौल भावुक था। घर में सिर्फ 4 लोग, बीमार दादी, मौन रहने वाले पिता, संघर्षी बड़ा भाई और खुद रुद्राक्षी। जयपुर जाने की तैयारी पूरी थी। रुद्राक्षी के पिता, जो अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत कम बोलते थे, आज अपनी चुप्पी तोड़कर बड़े बेटे के पास आए। पिता धीमी और गंभीर आवाज में, बेटा, तुम दोनों जाओ, अपना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं यहाँ तुम्हारी दादी और खुद को संभाल लूंगा। उन्होंने रुद्राक्षी के सिर पर हाथ रखा।
वो स्पर्श बिना शब्दों के कह रहा था कि वे भले ही मौन है पर अपनी बेटी के सपनों के साथ खड़े हैं। रुद्राक्षी के बड़े भाई ने पिता का हाथ थामते हुए वादा किया, बाबूजी, मैं बीच बीच में आपसे और दादी माँ से मिलते आते रहूँगा, बस आपकी दुआएं मेरे साथ रहें। अगले ही दिन रुद्राक्षी और उसका भाई जयपुर की ट्रेन में सवार हुए। रुद्राक्षी की आंखों में यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का सपना था, तो भाई के मन में सिंह ग्रुप के जूनियर एम्प्लॉय की नौकरी की फिक्र। रुद्राक्षी के भाई ने BCA किया था और किस्मत का खेल देखिए, उसे उसी कंपनी में जूनियर पोस्ट मिली थी जिसका मालिक रुद्रांश था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के अंडर में वो काम करेगा वही उसकी बहन की तकदीर का दूसरा हिस्सा है। बनारस की ठंडी सुबहों को पीछे छोड़ रुद्राक्षी और उसका भाई आर्यन जयपुर जंक्शन के भीड़ भाड़ के बीच उतरे। ये शहर नीरज महल जैसा आलीशान नहीं, बल्कि रुद्राक्षी के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा था। जयपुर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके प्रताप नगर की एक तंग गली में उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि वहां सामान रखने के बाद मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। दीवारों पर सीलन थी। रुद्राक्षी का बड़ा भाई आर्यन, गुड़िया, यहाँ तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, पर वादा करता हूँ जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ेगी हम अच्छा कमरा ले लेंगे। रुद्राक्षी, भैया आप चिंता मत कीजिए, जहाँ आप थे वो जगह मेरे लिए महल से कम नहीं। अगली सुबह रुद्राक्षी का भाई अपनी वही इकलौती अच्छी शर्ट पहनकर सिंह ग्रुप के दफ्तर पहुंचा। उसे BCA करने के बाद वहां एक जूनियर डेटा ऑपरेटर की नौकरी मिली थी। सैलरी इतनी कम थी कि उसमें घर का खर्च और दादी की दवाइयाँ चलाना नामुमकिन जैसा था। ऑफिस में उसे एक कोने वाली डेस्क दी गई जहां उसके पुराने एम्प्लॉय उसे गांव वाला समझकर दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर आर्यन चुपचाप अपना काम करता रहा। उसे नहीं पता था कि जिस फ्लोर पर वो बैठा है उसके सबसे ऊपर वाले कैबिन में वही अजनबी बैठा है जो उसकी बहन की तकदीर से जुड़ा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर लगे बड़े अक्षरों वाले महाराणा प्रताप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बोर्ड को देखकर रुद्रांशी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि हर छात्र की जुबान पर बस एक ही नाम था, रुद्रांश सिंह। रुद्रांशी अंदर गई। जब वो यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उसका हाथ अनजाने में अपने गले के उस निशान पर गया। ठीक उसी पर यूनिवर्सिटी के VIP गेट से रुद्रांश की काली गाड़ी गुजरी। रुद्रांश की नज़र खिड़की से बाहर थी और रुद्राक्षी अपनी फाइलें संभाले भीड़ में रास्ता बना रही थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए, पर हवा में वही बनारस वाली सरसराहट महसूस हुई। यूनिवर्सिटी के विशाल ऑडिटोरियम में आज हवा का रुख बदला हुआ था। लंदन से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटे रुद्रांश सिंह को आज छात्रों को संबोधित करना था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए थे ताकि देश की प्रतिभा को बाहर न जाना पड़े। जैसे ही रुद्रांश ने स्टेज पर कदम रखा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अट्रैक्टिव लुक और उसका रुतबा ऐसा था कि लड़कियां अपनी सुध-बुध खोकर बस उसे आहें भरते हुए देख रही थी। जहां पूरी यूनिवर्सिटी रुद्रांश के चेहरे को निहार रही थी, वहीं भीड़ के बीच खड़ी रुद्राक्षी ने अपनी आंखें जमीन की ओर झुका रखी थी। उसका व्यक्तित्व किसी आधुनिक राजकुमार जैसा था। सफेद कड़क शर्ट, आंखों में राजपूती तेज और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता। वहां मौजूद हर लड़की उसे अपलक निहार रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्षी, वो बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस तेज आंखों से आंखें मिला सके। भाषण देते देते रुद्रांश की नजर अचानक उस एक झुके हुए सिर पर टिकी। वही सांवला रंगत, वही पुराने फ्रेम वाली चश्मे और सादगी। उसे देखते ही रुद्रांश जैसे
अपना वजूद भूल गया। वो भाषण के बीच में ही जम गया। उसे क्या बोलना था वो सब उसके दिमाग से ओझल हो गया। वो बस एकटक रुद्राक्षी की ओर देख रहा था। पूरा हॉल हैरान था कि रुद्रांश क्यों चुप हो गया। तभी पीछे खड़े एक सीनियर प्रोफेसर ने धीरे से रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से रुद्रांश होश में आया। उसने अपनी निगाहें फेरी, एक गहरी सांस ली और अपना भाषण पूरा किया। लेकिन उसकी आवाज में अब एक अनकही बेचैनी साफ झलक रही थी। समारोह के बाद नव्या सिंह और आयन सिंह, जो अब रुद्रांश के सीनियर थे, भीड़ को चीरते हुए उसके पास आए। नव्या हंसते हुए अरे बनारसी गुड़िया, तुम तो वही हो ना जो हमें बनारस में मिली थी। तुम तो यहाँ अपनी नजरों को जमीन से चिपकाए बैठी हो। भाई का भाषण सुना या बस मिट्टी देख रही थी? रुद्राक्षी ने छिपते हुए धीमी मुस्कान दी। आयान और नव्या की आत्मीयता ने रुद्राक्षी के मन से उस बड़े शहर का डर थोड़ा कम कर दिया था। रुद्राक्षी को पता था आयान और नव्या रुद्रांश के भाई और बहन हैं। वो उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। तभी नव्या ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, रुद्राक्षी देखो, हम जानते हैं, तुम्हें पता है रुद्रांश हमारे भैया हैं, और प्लीज़ वो खुद नहीं चाहते कि हम दोनों के बारे में पूरा कॉलेज जाने कि रुद्रांश हमारे भैया हैं, तो प्लीज़ तुम किसी को कुछ मत बताना। रुद्रांश भाई नहीं चाहते कि उनके नाम की वजह से हमें लोग जाने और स्पेशल ट्रीट करें, इसलिए। रुद्राक्षी ने सहमति में अपना सर हिलाया। रुद्राक्षी, जो खुद भी बहुत हैरान थी, उसे नहीं पता था कि जिन लोगों की मदद उसने की वो आम नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े लोग हैं। नव्या, रुद्राक्षी तुम बहुत अच्छी हो, तुम आज से हमारी दोस्त हो। रुद्राक्षी हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी नव्या ने कहा, तुम्हारा एडमिशन यहाँ कैसे? रुद्राक्षी, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। ये सुन नव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। स्कॉलरशिप में? यानी कि तुम यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ रही हो? रुद्राक्षी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। मेरी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और संजोग से मुझे यहाँ स्कॉलरशिप मिली। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बड़े से यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी। इसी बातचीत के दौरान दोनों की बीच की दोस्ती अब और गहरी हो चुकी थी। वहीं बगल में आयान भी खड़ा था। उसने भी रुद्राक्षी को हाय किया और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तीनों बहुत खुश थे। क्या रंग लाएंगी इन दोनों की अनकही मुलाकात? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।